हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने बोला था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट लेंथ और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ से V इज इक्वल टू आई आर बोल के अपन ने कैलकुलेट किया था, और R था यहाँ पर आपका कांस्टेंट, जिसको कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहा जाता है। कंडक्टर के रेजिस्टेंस का यूनिट बोला था अपन ने वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसी को ओम कहा जाता है। आज इस लेक्चर में बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? कंडक्टर का वो फैक्टर, किसी भी कंडक्टर का वो फैक्टर जो किसी भी कंडक्टर का वो फैक्टर जो करंट फ्लो के पाथ को रेजिस्ट करता है, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहां से बोल रहे हैं अपन द फैक्टर विच रेजिस्ट या फिर ओपोज, रेजिस्ट या फिर ओपोज द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का वो फैक्टर जो चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, उस फैक्टर को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर बात करें अपन कंडक्टिविटी की, तो यहां से बोल रहे हैं अपन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस होता है। यहां से अगर आपका कंडक्टेंस डिक्रीज हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यदि कंडक्टेंस इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। किसी भी कंडक्टर की अगर बात करें कि उसका रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, और यदि रेजिस्टेंस क्या हो, डिक्रीज हो, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहां से लिख रहे हैं अपन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरे की अगर बात करें तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होगा तो मतलब अगर कंडक्टर आपका छोटा है, लेंथ में छोटा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम, और लेंथ में अगर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से बात करें फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन material
ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद में सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length of conductor, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से लिख रहे हैं अपन R इज प्रोपोर्शनल टू L, इसको बोल के चल रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल के चल रहे हैं अपन कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर R इज प्रोपोर्शनल टू L। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to cross sectional area of conductor। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करें तो जैसे ये है आपका एक कंडक्टर, इस कंडक्टर का लेंथ बोल दिया अपन ने कि ये लेंथ है L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस कंडक्टर को इस टाइप से अगर रखें तो इसका एंड पॉइंट दिख रहा है अपन को एक सर्किल टाइप, इस सर्किल के एरिया को इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। यहां से बात कर रहे हैं अपन कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचे कि इधर तो रेजिस्टेंस बोल दिया, इधर लेंथ बोल दिया, तो एक सीधा लाइन आएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो यहाँ से बोल रहे हैं कि ये तो है आपका एरिया और इस साइड में है आपका रेजिस्टेंस, तो आपका ग्राफ आएगा इस टाइप से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर बाद में इसी को अगर इस टाइप से लिखें कि रेजिस्टेंस तो है आपका यहाँ पर और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ पर 1/A अगर लेकर चले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा लाइन आएगा। फिर इसके बाद में अगर बात करें, फिर इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन कि अभी अपन ने बोला रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसको बोला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों से अगर लिखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का अगर एक साथ लिखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाएंगे तो एक आएगा अपने पास इक्वल, एक आता है अपने पास कांस्टेंट वैल्यू जिसको लिख रहा हूं मैं रो, L का L और अपॉन में A का A। यहाँ से फॉर्मूला हो गया आपका R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। यहाँ से अगर बात करें कि ये आपका रो क्या है तो यहाँ पे लिख रहे हैं वेयर रो जो है ये है आपका कांस्टेंट वैल्यू और इसी कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी
ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। यहां से अपन ने बोला कि R इक्वल टू रो L अपॉन में A, जहां पर ये रो है, ये रो आपका कांस्टेंट वैल्यू या फिर इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। यहां से लेके चल रहे हैं वापस अपन कि वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। इस A को इस साइड में मल्टीप्लाई करें, L को नीचे की ओर लेके आए तो रो इज इक्वल टू कितना आएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, आर ए अपॉन में एल। रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला मिला अपन को आर ए अपॉन में एल। यहां से अगर यूनिट की बात करें कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट कितना होगा, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का यूनिट है आपका ओम, क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट कितना, मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ का यूनिट कितना, मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच गया आपका ओम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें, इसके बाद में अगर ये बोल के चलें कि इफ एल का वैल्यू कितना हो, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट लेंथ अगर हो तो देन रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रो इज इक्वल टू आर इंटू में ए की जगह 1 अपॉन में एल की जगह 1, तो यहां से मिला अपन को रो इज इक्वल टू आर। यहां से अपन को रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन बोलना है। यहां से रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन अगर बोले तो रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन में 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये तीसरा, तीनों पॉइंट को एक साथ लिखेंगे कि वो कंडक्टर जिसका लेंथ कितना हो 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। वो कंडक्टर जिसका लेंथ कितना हो 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। फिर इसके बाद में आगे अगर बात करें कि रेजिस्टेंस जो है वो किन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड किस टाइप से करता है, बात करें अब हम कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड किस टाइप से करता है। तो बात कर रहे हैं अपन कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड अगर करेगा तो यहां से लिख रहे हैं अपन रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस किस टाइप से डिपेंड करता है तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं किसके लिए, फॉर कंडक्टर की अगर बात करेंगे तो कंडक्टर के अंदर यदि कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। यहां से बोल रहे हैं अपन कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increase with increase in temperature of conductor in temperature। यहां से बोल के चल रहे हैं अपन कि कंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर को इंक्रीज अगर करें तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होता है।
बात करें अगर सेमीकंडक्टर के लिए तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, और रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर के ऊपर बिहेव करता है कंडक्टर की तरह। जैसे एग्जांपल बोले तो इसका एग्जांपल है आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर के लिए अगर बात करें कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। कंडक्टर के लिए बोल रहे हैं अपन कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और वो मटेरियल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर बिहेव करता है लाइक इंसुलेटर एंड रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर के ऊपर बिहेव करता है लाइक कंडक्टर। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि एक होता है आपका सुपर कंडक्टर, एक और क्या होता है आपका सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर की अगर बात करें, सुपर कंडक्टर के अंदर बोलना आपको कि कुछ पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करें, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करें तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। अगर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे अपन कि कुछ सर्टेन मटेरियल्स इस टाइप के होते हैं कि उनका टेम्परेचर अगर डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर जीरो हो तो उस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। सुपर कंडक्टर के लिए एग्जांपल अगर बोलें तो एग्जांपल बोल रहे हैं अपन एट 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन के ऊपर 4.2 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉप ऑफ मर्करी, रेजिस्टेंस ड्रॉप ऑफ मर्करी इज जीरो। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे तो सुपर कंडक्टर के एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर मर्करी का रेजिस्टेंस ड्रॉप कितना होता है, जीरो। इसको बोलते हैं अपन सुपर कंडक्टर। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन कि किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यहां से बोल रहे हैं अपन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के डिपेंडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर अपन को क्या बोलना है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी जो है वो केवल उस कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली मटेरियल ऑफ कंडक्टर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इट
डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल बोले अपन, एग्जांपल के अंदर बोल के चल रहे हैं कि कोई भी आपका कंडक्टर है, कोई भी दो कंडक्टर है, कोई भी दो कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं, कोई भी दो कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं और उनका लेंथ एक दूसरे से अलग अलग है, तो उन कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी कितना होगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे अपन एग्जांपल में कि एक तो कंडक्टर आपका कितना है, एक तो कंडक्टर है ये, इस कंडक्टर का लेंथ बोल के चल रहे हैं अपन कि लेंथ है इसका L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A1। दूसरे कंडक्टर की अगर बात करें तो इस कंडक्टर का लेंथ कितना है L2 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बोल रहे हैं अपन A2। दोनों का लेंथ अलग अलग है लेकिन दोनों का मटेरियल जो है वो क्या है, सेम मटेरियल है। और दोनों कंडक्टर यदि सेम मटेरियल के बने हो तो उस कंडीशन में इनके रेजिस्टिविटी का वैल्यू इक्वल आएगा। तो यहाँ से बोलेंगे अपन रेजिस्टिविटी ऑफ इस कंडक्टर का इक्वल टू आएगा आपका रेजिस्टिविटी ऑफ इस कंडक्टर का। रेशियो की अगर बात करें तो ρ1 रेशियो ρ2 इक्वल टू 1:1 होगा। इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ओनली मटेरियल ऑफ कंडक्टर, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट एक नंबर में बोल देता कई बार कि दो अलग अलग लेंथ के कंडक्टर जिनका मटेरियल क्या हो, सेम हो, तो उन कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी का रेशियो कितना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, उन कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का रेशियो जो है वो हमेशा 1:1 होगा। अगर मटेरियल अलग अलग हो तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन इसके बाद में अगर बात करें तो ये है आपका नोट डाल के आप लोग ध्यान रखना, नोट डाल के रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन होता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ अर्जेंटिनम। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, अगर एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर की बात करें तो इनमें इनका रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा तो किसका रहेगा, एल्यूमिनियम का। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, एल्यूमिनियम का। और सबसे कम किसका रहेगा, सबसे कम जो है वो रहेगा आपका सिल्वर, अर्जेंटिनम का। अगर बात करें कंडक्टिविटी की, अगर बात करें तो कंडक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी अर्जेंटिनम की होगी। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम हो उसका कंडक्टेंस ज़्यादा, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उसका कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। तो यहाँ से देख रहे हैं अपन अर्जेंटिनम का अगर कम है तो कंडक्टिविटी ऑफ अर्जेंटिनम ज़्यादा रहेगा, और इसके बाद में किसका रहेगा, कॉपर का, फिर इसके बाद में गोल्ड का, और फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम का। इम्पोर्टेंट, एक नंबर के लिए पूछ लेता आपको कई बार, ये भी इम्पोर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। एक आएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।